नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ज़रूरी करंट अफेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन बड़ी-बड़ी खबरों का दिल्ली की पुलिसिंग से क्या कनेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई समंदर में हो रही एक नेवल एक्सरसाइज का दिल्ली की सड़कों से क्या लेना देना। लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ है। हम यही समझेंगे कि कैसे देश के बॉर्डर से लेकर डिजिटल दुनिया तक हर चीज़ दिल्ली की कानून व्यवस्था पर असर डालती है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र की सुरक्षा की। आप इसे ऐसे समझिए कि ये राजधानी के लिए एक तरह का पहला सुरक्षा घेरा है। अगर हमारी सीमाएं महफूज हैं, तो जाहिर है शहर भी ज्यादा सुरक्षित होगा। हाल में 3 बड़ी चीजें हुई हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करती हैं। पहला, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना। दूसरा, हवा से निगरानी के लिए एडवांस्ड ड्रोन्स का आना। और तीसरा, समुद्री सुरक्षा का पुख्ता होना। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। देखिए, बॉर्डर पर अच्छी सड़कें बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेना को आने जाने में आसानी होगी। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इससे अवैध तस्करी, ड्रग्स और हथियारों की घुसपैठ पर रोक लगती है। और ये वही चीजें हैं जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सीधे सीधे क्राइम को बढ़ाती हैं। तो ये हमारी रक्षा की पहली दीवार है। अब आते हैं आसमान पर। हमारे पास अब हेरॉन MK2 जैसे बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन्स हैं जो 24 घंटे बॉर्डर पर नजर रख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी उन आतंकी गुटों और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स की कमर तोड़ने में मदद करती है जिनका निशाना अक्सर दिल्ली जैसे बड़े शहर होते हैं। मतलब खतरा दिल्ली पहुंचे उससे पहले ही उसे हवा में ही पहचान कर खत्म कर देना। हमारी सिक्योरिटी सिर्फ जमीन और हवा तक ही नहीं है, समंदर भी उतना ही जरूरी है। ला पेरोस जैसी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज यही सुनिश्चित करती हैं कि हमारे समुद्री रास्ते सेफ रहें। और जब समुद्र के रास्ते सेफ होते हैं तो स्मगलिंग रुकती है, देश में स्टेबिलिटी बनी रहती है और इसका सीधा और साफ असर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हुई फिजिकल बॉर्डर्स की बात। अब चलते हैं एक नए मैदान की तरफ, डिजिटल और इकोनॉमिक फ्रंट। आज के जमाने में पुलिसिंग के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो यहीं से आ रही हैं। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 12 करोड़। ये भारत की अपनी डिजिटल करेंसी यानी CBDC से हुए रिटेल ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा है। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा भूचाल है और दिल्ली पुलिस के लिए ये अपने साथ कई नई चुनौतियां भी ला रहा है। तो ये CBDC आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये हमारे रुपए का ही डिजिटल अवतार है। अब पुलिसिंग के लिए इसका क्या मतलब है? एक तरफ तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रॉड के नए नए तरीके भी इजाद हो सकते हैं। तो अब दिल्ली पुलिस को डिजिटल फॉरेंसिक्स और ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम से निपटने में और भी ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और इसी बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है ये साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0। अब पुलिसिंग सिर्फ सड़कों पर गश्त करने तक सीमित नहीं रह गई है। अब डिजिटल दुनिया को सेफ रखना, डेटा को प्रोटेक्ट करना और कोड की भाषा समझना भी उतना ही जरूरी हो गया है। अब पुलिस को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना होगा, यानी खतरा आने से पहले ही उसे भांप लेना होगा। और अगर हम भविष्य की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग दरवाजे पर दस्तक दे रही है। विलो जैसे जो नए प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं उनमें आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को तोड़ने की ताकत है। सोचिए जरा, ये पुलिस के सिक्योर कम्युनिकेशन और डेटा सेफ्टी के लिए कितना बड़ा खतरा है। आने वाले वक्त की पुलिस को टेक्नोलॉजी में हमेशा एक कदम आगे रहना ही होगा। चलिए अब जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। ग्लोबल स्टेज पर भारत की जो पोजीशन है उसका हमारी अपनी घरेलू सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ब्रिक्स ग्रुप का बड़ा होना सिर्फ एक डिप्लोमैटिक खबर नहीं है। जब नए देश जुड़ते हैं तो क्राइम और सिक्योरिटी पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के नए रास्ते खुलते हैं। मान लीजिए किसी नए मेंबर देश के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो जाती है तो इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में कोई क्राइम करके भागा अपराधी वहां से ज्यादा आसानी से वापस लाया जा सकेगा। अब आप सोचेंगे कि यमन के पास अब्दाल कुरी आइलैंड जैसे किसी दूर के मसले से हमें क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब देश का ध्यान और रिसोर्सेज ऐसे इंटरनेशनल मामलों में लगते हैं तो इसका एक इनडायरेक्ट असर हमारे होम सिक्योरिटी बजट और प्राथमिकताओं पर भी पड़ता है। और आखिरकार ये चीजें दिल्ली जैसी जगहों पर पुलिसिंग को भी प्रभावित करती हैं। तो पॉइंट यह है कि इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करना जरूरी है। विदेश नीति और दिल्ली की सड़कों पर होने वाली पुलिसिंग के बीच एक सीधा कनेक्शन है। ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद देश के अंदर सिक्योरिटी का माहौल तय करता है। तो चलिए अब इंटरनेशनल स्टेज से वापस देश के अंदर आते हैं और उन पॉलिसीज पर नजर डालते हैं जो हमारे समाज और पुलिसिंग के माहौल को एक नया आकार दे रही हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स को सिर्फ सोशल वेलफेयर के चश्मे से मत देखिए। ये कम्युनिटी पुलिसिंग, महिलाओं की सेफ्टी और पब्लिक का भरोसा जीतने के लिए बहुत जरूरी है। जब समाज में औरतें सेफ और एम्पावर्ड महसूस करती हैं, तो पुलिस और पब्लिक के बीच का रिश्ता अपने आप मजबूत होता है। और भी कुछ चीजें हैं जो इसी बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं, जैसे नेशनल टर्मरिक बोर्ड का बनना। ये किसानों की मदद करेगा, इकोनॉमी को स्थिर करेगा, और जब आर्थिक स्थिरता आती है तो क्राइम रेट अक्सर कम होता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई नई नियुक्ति होती है तो कानूनों की व्याख्या बदल सकती है, जिसका असर दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर भी पड़ सकता है। और लद्दाख के लिए नए नियम, ये सब मिलकर वो कानूनी और सामाजिक ढांचा तैयार करते हैं जिसके अंदर रहकर ही पुलिस को काम करना होता है। तो इन सभी बातों को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसे भारत की जो बहुत तेजी से बदल रहा है, और जब देश बदलता है तो जाहिर है उसकी सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बदल जाती हैं। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जब भारत हर मोर्चे पर बदल रहा है, अपने बॉर्डर से लेकर अपने बैंकों तक, तो क्या हमारे प्रोटेक्टर्स, हमारे सुरक्षा बलों और खास तौर पर दिल्ली पुलिस जैसी शहरी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी को भी उसी रफ्तार से नहीं बदलना चाहिए? यही आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती है। सोचने के लिए शुक्रिया।